कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में वाक़ एक इमारत में रोजाना दोपहर होते ही ऐसी खवातीन की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है जो अपने साथ बर्तनों में सब्जी, गोश्त, मछली और दालें लेकर आती हैं और यहाँ खाना पकाती हैं। इस जगह को चूल्हा घर कहा जाता है। सनती इलाके और फिश हार्बर के करीब वाक़ मच्छर कॉलोनी 7 लाख से ज्यादा लोगों का बसेरा है, जिसमें अक्सरियत गैर कानूनी तारकीन वतन की है। यही वजह है कि ये इलाका पीने के पानी से लेकर निकासी और सेहत की तमाम सहूलियात से महरूम है। इलाके में गैस की सहूलत मैसर नहीं और लोग लकड़ियां या भूसी जलाकर खाना पकाते हैं। कंसर्न फॉर चिल्ड्रन ट्रस्ट नामी एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से इस चूल्हा घर प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। चूल्हा घर आने वाली खवातीन का कहना है कि इस मंसूबे ने उनकी जिंदगी से कुछ मुश्किलात कम कर दी हैं। घर पे खाना क्यों नहीं बनाते, इसलिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, वो भूसी से पकाती है, हंडी बर्तन भी गंदा होती है, काली पड़ जाती है, उसको मांजना भी पड़ता है, बच्चों को भी जरा से मिल जाती है। बाबूर्ची का नहीं है ना करते, इसलिए हम लोग इधर आ गए। यहाँ पर खाना बनाता अच्छा लगता हम लोग को, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे पैसा भी अभी हम लोग को बचा हो रहा है, पहले गैस का पैसा, पानी का पैसा ज्यादा लगता है ना। चूल्हा खुद लगाता हूँ तो लकड़ी इतना पैसा लगता है, तो कमाना वाला नहीं है। हाँ, कैसे पैसा कहाँ से लाऊं, कमाना वाला तो नहीं है, एक जन कमाता है। बावर्ची खाने की दीवारों पर सफाई सुथराई के लिए हिदायत तहरीर है और यहाँ दाखिल होने के लिए एप्रन पहनना लाजमी है। गैस के साथ यहाँ साफ पानी भी फराहम किया जाता है। कंसर्न फॉर चिल्ड्रन ट्रस्ट को इस मंसूबे का ख्याल कैसे आया, तंजीम की एहलकार हिमा मुकेश बताती हैं। जब हमने सर्वे किया तो हमें बहुत सारी हमारी सीबीओ मीटिंग्स में पता चला कि जी आप गैस ले आए, पानी ले आए साफ। और गैस की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम अभी तक लकड़ी पर खाना पकाते हैं। फिर हमने और भी बहुत सारे सर्वेस किए कि हेल्थ के क्या इश्यूज हैं। जब हमने हेल्थ के इश्यूज से देखा कि बहुत सारे लोगों को सांस की बीमारियां हैं, कांस्टेंट कॉफ रहता है उनको, और कांस्टेंट कॉफ रहने से फिर वो टीबी में भी तब्दील हो जाता है और इस तरह फिर वो टीबी के फॉलोअप्स के लिए भी नहीं आते हैं, उनको पता ही नहीं है कि जी टीबी है और आपने मेडिकेशन लेनी है। फिर हमने कहा कि ठीक है हम चूल्हा घर बनाते हैं जहाँ पर हम सुई गैस तो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं बट हम एलपीजी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसी तरह हमने एक जगह ढूंढी हमारे कोऑर्डिनेटर परवेज अख्तर ने, और फिर हमने अपने दूसरे डोनर्स के थ्रू अप्रोच की कि भाई आप आए मदद करें हमारी। फिर रेनोवेट किया इस जगह को और फिर हमें अब हमारे अबाउट 8 स्टोव्स हैं यहाँ पर जो एलपीजी से रन होते हैं। इस वक्त हम 24 फैमिलीज को सर्व कर रहे हैं एंड मैक्सिमम ये लोग जो है ईच फैमिली साइज इज अबाउट 10 to 15। मच्छर कॉलोनी के रहायशी लोगों की अक्सरियत मछली पकड़ने और उसकी सफाई के काम से वाबस्ता हैं और ये लोग इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं। चूल्हा घर के पास मौजूद एक कमरा छोटे बच्चों के लिए भी मुख्तस है जहाँ बच्चे अपनी माओं के साथ आते हैं। कंसर्न फॉर चिल्ड्रन के फील्ड ऑफिसर परवेज अख्तर इसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। जो खवातीन आती हैं उनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, जो ऐसे बच्चे जो स्कूल भी नहीं जाते और इसके अलावा घर पे भी नहीं रह सकते। जो मेन चूल्हा रूम है, जो कमरा है जहाँ पे चूल्हे लगे हुए हैं, वहाँ पे बच्चे माँ के साथ नहीं जा सकते। अगर वो जाते हैं तो खुदा न खास्ता कोई आग वगैरह लगने का खतरा है या बच्चे चूल्हे को हाथ लगा सकते हैं, यानी किसी किस्म का भी कोई हादसा हो सकता है। तो इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ये जो प्ले एरिया है इसको बनाया गया है ताकि बच्चे जो हैं यहाँ पे खेल सकें। उसके लिए एक डे केयर के लिए भी बंदोबस्त किया गया है, एक स्टाफ को भी हायर किया गया है। तो अब यहाँ पे इतनी दिलचस्प सूरत हाल है कि बच्चे खुद जो है अपनी माँ को कहते हैं कि चूल्हा घर में चलो, वहाँ खाना पका के आओ ताकि वहाँ हमें खेलने का मौका मिल सके। इस तंजीम का कहना है कि अगर उनका ये तजुर्बा कामयाब हो गया तो वो इसे दूसरे इलाकों तक फैलाने का इरादा रखते हैं, मगर इसके लिए उन्हें फंड्स की शदीद कमी का सामना है। एक्सपैंड इसको हम बिल्कुल करना चाहते हैं बट अगेन फंड्स की हमेशा से बात आती है। तो अगर जैसे हमें फंडिंग आएगी हम बिल्कुल इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, ना ही कि हम यहाँ पर एक और फ्लोर बना दें बल्कि इवन कि हम दूसरी लोकेलिटीज में जाकर भी कर सकें, लाइक द बंगाली एरिया, द अफगानी एरिया, इस तरह। कराची से नुकबत मलिक के साथ रियाज सोहेल की खुसूसी रिपोर्ट।